श्री हरिनाम चिंतामणि के प्रथम अध्याय हरिनाम की महिमा का हम वर्णन कर रहे हैं। श्री नामाचार्य ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु इन दोनों के अंदर वार्तालाप हो रहा है और इसमें श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जगतवासियों को हरिनाम की महिमा की वर्णन कर रहे हैं और हम सब इसको ध्यान से श्रवण करने की प्रयास करेंगे। एकमात्र इच्छा माया कृष्ण सर्वेश्वर नित्य शक्ति जोगे कृष्ण विभु परात्पर। तो एकमात्र इच्छामय कृष्ण ये सर्वेश्वर है जो अपने इच्छा से सब कुछ करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पहला श्लोक में इसका वर्णन है। जन्मादि यस्य यत अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरया तेजो वारिमृतमिनिवोदत त्रिसर्गमुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो इसका वर्णन ये किया जाता है कि जन्म आदि यस्य अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट्। तो भगवान सब कुछ का जन्म है, सब कुछ का सृष्टि है। दुनिया में जो भी हम कुछ दिख रहा है ये सबका सृष्टि, इसका आदि और इसका अंत भी भगवान है। जन्म आदि यस्य अत अन्वयात्, जितना भी सृष्टि में चल रहा है, आदि अंत पालन संहार जो भी चल रहा है, ये सब का उच्च है, करने वाले ये श्री भगवान कृष्ण है। इसलिए जन्म आदि यस्य अत अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट्, और ये अभिज्ञ स्वराट् भी है। अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः, और ये पहले ही कवि है जो ये ब्रह्मांड का पहले कवि ब्रह्मा के हृदय में ये सबको वर्णना कर रहे हैं। तो भगवान कौन है? ये दिव्य कवि है, दिव्य कवि जो इस ब्रह्मांड के उस पार गोलक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम, इन सब का वर्णना जो कर रहे हैं हमारे आचार्य लोग, इन सब का रचना कौन किए है? ब्रह्मा नहीं किए। इन सब की रचना भगवान के इच्छा शक्ति से हुआ है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ये संसार के परम कवि है और इनके शिष्य ब्रह्मा ये भी कवि है। तो उनके हृदय में ये सब कुछ संचार कर रहे हैं। तो हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो उसमें ये सब का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान कृष्ण उनके शिष्य ब्रह्मा के हृदय में सब कुछ संचार कर रहे हैं। तो हम देखेंगे इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः। और इनको समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए सब जितना भी सूर्य वृंद है, जितना भी देवता है, जितने भी बड़े बड़े, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव भी भगवान की लीला को समझने में नाकाम रहते हैं, समझ नहीं पाते। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारी इच्छाए विश्वे सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजना तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान अभिज्ञ स्वराट है, सबका ईश्वर है, सारे ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सारे कारणों का जो कारण है ये भगवान कृष्ण है और सबके आदि है, ये अनादि है और इनका कोई आदि नहीं है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, और सारे कारणों के कारण गोविंद भगवान कृष्ण है। तो इसलिए हम ये समझने की प्रयास करते हैं और यहाँ तक भी वेदों में इसका वर्णन किया गया है। न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तस्समासाभिगतश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रियते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्लोक में ये वर्णन किया गया कि भगवान परास्य शक्ति विविधैव श्रियते न तस्य कार्य करणं च विद्यते। तो इसलिए भगवान के जो शक्ति है वही सब कुछ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए उनको कोई काम करना नहीं पड़ता। न तस्य कार्य करणं च विद्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो स्वाभाविक जो ज्ञान बल क्रिया है, जो शक्ति है, तो उसी से ही सब कुछ हो जाता है।
इसलिए हम ये समझने की प्रयास करेंगे कि हरिदास ठाकुर आगे आगे क्या बोल रहे हैं। नित्य शक्ति जोगे कृष्ण विभु परात्पर, ये सब शक्ति के योग से भगवान कृष्ण विभु है, सबसे बड़े हैं, और परात्पर इस संसार और इस भौतिक ब्रह्मांड के बहुत ऊपर और उनके भी ऊपर परात्पर। कृष्ण शक्ति कृष्ण हैते नाहय स्वतंत्र, जय शक्ति से कृष्ण कहे वेद मंत्र। तो इसलिए कृष्ण शक्ति कृष्ण हैते न है स्वतंत्र, तो शक्ति शक्तिमकता अभिन्नम। तो इसलिए हम ये समझने की इसमें प्रयास करेंगे कि भगवान की जो शक्ति है और भगवान, इनमें अचिंत्य भेदाभेद है, भेद है और नहीं भी है, क्योंकि भगवान के जो शक्ति है उन्हीं की शक्ति है, लेकिन वो खुद भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति है, इसलिए अचिंत्य भेद और अभेद भी है। जय शक्ति से ही कृष्ण कहे वेद मंत्र, इसलिए वेद मंत्र बोलता है जो कृष्ण है वो उनके शक्ति में भी भगवान कृष्ण है, तो इसलिए उन दोनों में अभेद है, शक्ति शक्तिमता अभेद। कृष्ण विभु शक्ति तारा वैभव स्वरूपा, अनंत वैभवे कृष्ण हय एक रूपा। अनंत वैभव है, अनंत संपद है, ये भगवान के बहुत सारा विभूति है। तो ये विभूति जो हम समझने की प्रयास कर रहे हैं, ये वैभव स्वरूप, ये कृष्ण के वैभव विलास है, इसको हम समझने की धीरे धीरे प्रयास करेंगे। इसको बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं। अनंत वैभव कृष्ण है एक रूपा, तो अनंत वैभव है, लेकिन उनमें कृष्ण हमेशा एक ही रहते हैं, कोई भिन्न कृष्ण नहीं है, सबके अंदर कृष्ण वही रहते हैं। तो इसलिए शक्तिर प्रकाशे जय सहित वैभव, विभुर वैभव मात्र हय अनुभव। वैभव त्रिविध तव गौरंग सुंदर, चित चित जीवति न शास्त्रेर गोचर। शक्तिर प्रकाश अजयी सहित वैभव, तो ये शक्ति भगवान के 3 प्रकार के शक्ति है। कौन कौन है? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति भगवान के जो भी आध्यात्मिक जगत है ये अंतरंग शक्ति से बना हुआ है, और जो भौतिक ब्रह्मांड है ये बहिरंग शक्ति से बना हुआ है, और जो जीव है इसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। ये जीव भूत महाबाहु, ये जो जीव भूत हैं ये सब आध्यात्मिक जगत और भौतिक ब्रह्मांड में आना जाना करते रहते हैं, तो इसलिए इनको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। ये तट में रहते हैं, इन दोनों के आध्यात्मिक ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड इनके तट में रहते हैं, तो इसलिए इनको विरजा नदी के तीर में रहते हैं, इनको बोलते हैं जीव शक्ति व तटस्थ शक्ति। शक्तिर प्रकाश जय सहित वैभव, विभुर वैभव मात्र हय अनुभव, तो ये अनुभव करने वाला बात है भगवान के वैभव। वैभव त्रिविध तव गौरांग सुंदर, चिद चिद जीव तीन शास्त्र गोचर। तो ये 3 प्रकार के वैभव हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में ये बताया गया कि एकोपि असौ रचयितुं जगदंड कोटि, यशक्तिरस्ति जगदंड चयायद अंत, अंडांतरस्थं परमाणुं चयांतरस्थं, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो अंडांतरस्थं परमाणुं चयांतरस्थं, तो गोविंद भगवान कृष्ण हर अंड ब्रह्मांड में भी है और हर परमाणु में भी बैठे हुए हैं। व्याप्नोति इति विष्णु, तो हर परमाणु में भी भगवान क्षीरोदकसाय विष्णु परमात्मा के हिसाब से सारे जीव के हृदय में बैठे रहते हैं। इसलिए ये समझने की हम प्रयास कर रहे हैं। अनंत वैकुंठ आदि यत कृष्ण धाम, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि यत नाम। तो अनंत वैकुंठ जगत है संसार में, इसलिए ऊर्ध्वामनव तंत्र में शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को, क्या बोल रहे हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा बर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो शिव जी ये बोल रहे हैं पार्वती जी को कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, तो ये पद्मजा जो लक्ष्मी है ये अनंत कोटि विष्णुलोक में जितने भी लक्ष्मी है, और हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा भरप्रदे,
और हिमाद्रिजा, अनंत करोड़ ब्रह्मांड में जो अनंत करोड़ दुर्गा है, पार्वती है, हिमाद्रिजा जो हिमालय की बेटी है। और पुलोमजा, इंद्र की जो घरनी है, जो पुलम की बेटी है। और विरिंचिजा, ब्रह्मा के जो घरनी है, जो स्त्री है। तो इसलिए ये सब भगवान की जो प्रेयसी श्रीमती राधा रानी, उन्हीं के चरण के नाखून के बस ज्योति के आशा में रहते हैं। उन्हीं की कृपा मिल जाए तो इनको सब कुछ वैभव, सब संपद, सारा आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये शिव जी बोल रहे हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक। तो गोविंद श्री कृष्ण हरि अधियत नाम, तो इन सब में भगवान अनंत रूप में विराजमान करते हैं। तो भगवान के इसलिए अनंत रूप है, अनंत नाम है। तो इसलिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल यथादशि तब कृपा भगवान ममापि दुर्देव देशम जनिनानुराग। श्री चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तो सारे शक्ति आपने सारे नामों में अर्पित कर रखे हैं, लेकिन हम इतने गए गुजरे हैं, इतना पतित है कि आपके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। ये हमको दुख होना चाहिए। द्विभुजा मुरलीधर आदि जात रूपा भक्तानंद प्रद आदि गुणापरूपा। तो इसलिए द्विभुज मुरलीधर भगवान का जो नित्य रूप है, ये क्या है कि श्याम सुंदरम नियत प्रकाशम। ये क्या है कि भगवान के श्याम सुंदर रूप हमेशा प्रकाशमान रहता। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्याम सुंदर रूप को भक्त लोग अपने हृदय में हमेशा दर्शन करते हैं। ये प्रेमांजन के जो प्रेम रूपक जो अंजन से ये भगवान को दर्शन कर रहे हैं अपने हृदय में। तो इसलिए हम ये समझने की प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में भी और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन किया गया है। जैसे कि वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताख्यम बरहावतम समशिताम्बुद सुंदरंगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आलोल चंद्र कलशद्वनमाल्य बंसी रत्नांगदम प्रणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे अनंत करोड़ों श्लोक ऐसे है ब्रह्म संहिता में जो भगवान के रूप माधुरी के वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन किया गया है कि बरहा पीड़ नट बर बपु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिसौ वैजयंती च मालन रंध्रान वेणुअधर सुधयान गोप वृंदे वृंदारण्य सुपदरमनम प्रविशद गीत कीर्ति। तो ये वर्णन किया गया है कि बरहाप नट वरपु कर्णय कर्णिकारम। तो आपके कर्ण में बहुत सुंदर सुंदर कनियर के फूल लगा हुआ है। और नट वर बपु जो आपके शरीर है ये नर्तकों की राजा के जैसे सजा हुआ है। और आपके मोर पंख, आपके जो सिख है, जो आपके मुकुट है उसी में शोभायमान है, जो पगड़ी बांध रखे हैं आप। तो इसलिए बिभ्रत बास कनक कपिसौ वैजयंती चमाड़न, और वैजयंती माला शोभायमान हो रहा है। और आपके जो पिघले हुए सोने जैसा आपके जो पोशाक है, धोती कुर्ता, ये जो पहने हुए हैं आप, जितना भी ये जो पहन रहे हैं, ये सब बहुत ही सुंदर और बहुत ही जाजुल्यमान है, बहुत ही चमकदार है। तो वृंदारण्य सुपदरमणम प्रविशद गीत कीर्ति। और इस अवस्था में, इस सौंदर्य में आप वृंदावन में प्रवेश करते रहते हैं गोचारण करके। तो ये सब आस्वादन कर रहे हैं जो भक्त लोग हैं। भक्तानंद आदि गुण अपरूप। तो इसलिए ये सब भक्त को आनंद प्रदान करता है। ये सब जितने भी भगवान के रूप गुण लीला, ब्रजे रास लीला नव दीपे संकीर्तन यही रूपे कृष्ण लीला विचित्र गणन। तो इसलिए भगवान कृष्ण के जो लीला है ये बहुत ही विचित्र है। इसको समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु य प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतानुपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयति अजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गोविंद जो आदि पुरुष भगवान कृष्ण है, ये लीलायतेन भुवनानि जयति अजस्रम, ये पूरा भुवन जितने ब्रह्मांड है इन सब में लीला का प्राकट्य कर रहे हैं। नित्य गोलक वृंदावन धाम में भी लीला करते हैं और ये ब्रह्मांडों में भी ये लीला करते रहते हैं।
गोलोक एव निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव विहितश्च येन गोविंदमाधि तहं भजामि। तो इसलिए हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के गोलोक धाम में भी लीला होता है और उनके नीचे जितना भी देवी धाम में अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है यहाँ पे भी भगवान अपने लीला प्रकाशमान कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं भौम लीला। और भगवान के ऊपर जो होता है परव्योम लीला, नित्य लीला, और ये नैमित्तिक लीला चलता रहता है। तो इसलिए कभी कभी ये लीला को हम समझ नहीं पाते। हम क्या कभी कभी जो भगवान शिव जी है, ब्रह्मा है, बड़े बड़े देवता है, ये लोग नहीं समझ पाते। हमारा क्या इसमें दोष है, हम भी नहीं समझ पाते इसको। इसलिए ये समस्त चिद्वैभव अप्रकृतः आसियाओ ये प्रपंचे प्रापंचिकनय। तो ये चिद वैभव जितना भी है आपका, ये संपद, ये विभूति, ये सब अप्रकृत है। वृंदावने अप्रकृता नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे जार उपासन। तो वृंदावने अप्रकृत नवीन मदन, ये जो नवीन मदन है, जो सबके हृदय में ये प्रेम भक्ति का कामना सृष्टि करता है, तो ये नवीन मदन, ये कौन? वृंदावन में अप्रकृत मदन है। ये संसार के जो प्राकृत मदन है, सबके अंदर भौतिक काम सृष्टि करता है, लेकिन ये जो अप्रकृत मदन है, दिव्य मदन है, कामदेव है, तो ये क्या सृष्टि कर रहा है कि ये वृंदावन में और सारे जीवों में भी ये भक्ति और प्रेम भक्ति का कामना सृष्टि करते हैं। तो इसलिए ये अप्रकृत नवीन मदन, वृंदावन अप्रकृत नवीन मदन। आसिया ओ ए प्रपंचे प्रापंचिक नय। तो इसलिए ये समस्त चिद अप्रकृत है, आसिया ओ ए प्रपंचे प्रापंचिक नय। तो ये प्रपंच में आके भी ये दिव्य है, क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब भगवान के जैसा दिव्य है। चिद व्यापार समुदय विष्णु तत्व सार विष्णु पद बलि वेदे गाय बार बार। जितना भी ये चिद विभूति है, ये सब विष्णु तत्व के सार है, और ये विष्णु पद बोल के सारे वेद उपनिषद में इसका गायन करा जाता है। नहीं ताहे जड़ धर्मा माया रविकार जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। तो इसमें माया का कोई विकार नहीं है, ये जड़ातीत विष्णु तत्व है। इसलिए माया हि जस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान सत्वावलंबि पर सत्वं विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ये तीन गुण के ऊपर है भगवान के नाम रूप गुण लीला जितने भी हम देख रहे हैं, ये सब तीन गुणों के ऊपर है। इसलिए माया हि जस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान सत्वावलंबि पर सत्वम, ये सत्व गुण के ही बहुत ऊपर है, विशुद्ध सत्वम। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये भागवत में बनाया है कि जो विशुद्ध सत्व है उसे क्या बोलते हैं? वसुदेव सत्व बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण है। शुद्ध सत्व रजस्तम गंध विरहिता रजस्तम मिश्र मिश्र सत्व सुविदिता। तो ये शुद्ध सत्व की ये सब चर्चा हम कर रहे हैं अभी। ये शुद्ध सत्व में कौन रहते हैं? श्री भगवान कृष्ण, और कृष्ण के जो भक्त है ये शुद्ध सत्व में हमेशा रहते हैं। गोविंद वैकुंठ नाथ कारण दसाई गर्भदो कसाई यार क्षीर सिंधु साई। हमें देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने गोलक वृंदावन में रहते हैं, और उनके नीचे क्या क्या है? उनके नीचे मथुरा धाम है, द्वारका धाम है, साकेत धाम है, फिर वैकुंठ धाम है, अनंत कोटि वैकुंठ धाम। तो उसके नीचे फिर आते हैं कैलाश धाम, सदाशिव जहाँ रहते हैं, और उनके नीचे है ब्रह्म ज्योति, जो सारे ब्रह्मांडों को उजाला देता रहता है। और उसके बाद है विरजा नदी, और उसके बाद कारण सागर। तो कारण सागर में कारण दो कसाई विष्णु महाविष्णु रहते हैं। और वो महाविष्णु कौन है?
यस्य एकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमिलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यकारणार्णवजले भजति स्म जोग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूप आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह कारणार्णव जले भजति स्म जोग, जो जोग निद्रा में कारण सागर में सोए रहते हैं, निद्रम अनंत जगदंड स्वरोमकूप, तो ये आधार शक्तिमवलम्ब्य पराम स्वमूर्तिम, तो ये सबका आधार है, सारे जीवों का, सारे ब्रह्मांड का आधार है। और निद्रम अनंत जगदंड स्वरोमकूप, और जिनके जोग निद्रा शयन करने से उनके शरीर से जो रोमकूप है वहाँ से अनंत करोड़ ब्रह्मांड से निकलता रहता है। और उनके जस्से का निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवंति लोमिलजा जगदंडनाथ, और जिनके निश्वास में जितना समय है, 1 सेकंड 1 निमिष रहे, वो जो हमारे ब्रह्मांड के स्वामी है ब्रह्मा, उन्हीं के समय सीमा है ये, उनके आयु और वयस सीमा ये है, जो महाविष्णु के बस एक निश्वास है। इसलिए जस्से एक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवंति लोमिलजा जगदंडनाथा, विष्णु महान से जैसे कला, वो महाविष्णु जिनके रोमकूप से अनंत करोड़ ब्रह्मांड आता रहता है, और जिनके निश्वास से ही अनंत करोड़ ब्रह्मांड आता है, और प्रश्वास से आता है, निश्वास से ये खत्म हो जाता है। तो इतना ही जो 1 सेकंड 1 निमिष है, ये ब्रह्मा के काल है। और हम हिसाब करेंगे तो हमारा दिमाग में हिसाब नहीं बैठेगा, इतना करोड़ों साल है ब्रह्मा के जो आयु, और ये महाविष्णु के बस एक छोटा सा निमिष है। तो इसलिए ये जो महाविष्णु है ये कृष्ण की कला विशेष है। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, करणोदकसाई विष्णु ये है, और उनके नीचे है गर्भोदकसाई विष्णु। तो गर्भोदकसाई विष्णु जो लेटे रहते हैं गर्भोदक सागर में, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जो ब्रह्मांड सृजन करते हैं उसी के अंदर भी विष्णु रहते हैं। कौन सा रूप में, कि क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में सबके हृदय में, और सारे अंडांतरस्तम परमाणु चांद सबके जो परमाणु है उसमें भी विष्णु रहते हैं, व्याप्नोति इति विष्णु। तो ये सबके हृदय में अंतरात्मा के रूप में रहते हैं, परमात्मा के रूप में, और ये सारे जो अणु परमाणु है इनमें भी आरजत स्वंस परिचित अवतार से सब शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार। जितना भी हम देखते हैं स्वांश परिचित अवतार, स्वांश मतलब भगवान कृष्ण के स्व अंश, जितने भी विस्तार है, जितना भी अवतार है, ये सब विष्णु तत्व सार है, शुद्ध सत्व है ये सब। गोलोके वैकुंठे आर कारण सागरे अथवा ये जड़े थाके विष्णु नाम धरे प्रवेशिए जड़ विश्वे मायार अधीशा विष्णु नामे प्राप्त विभु सर्वदेव ईसा। तो ये गोलोक में होते हैं, वैकुंठ में भी हो सकते हैं, और कारण सागर में भी, हर जगह में भगवान व्याप्त हैं। गोलोक में, वैकुंठ में, कारण सागर में, हर जगह पे ये विद्यमान है। तो इसलिए अथवा ये जड़े था कि विष्णु नाम धरे, अथवा ये जड़ में भी अंडांतरस्तम परमाणु चांतरस्तम, जो ये जड़ जगत है, जो ये मर्त्य जगत है, जो ये ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें भी ये व्याप्त है, इसलिए उनका नाम व्याप्नोति इति विष्णु नाम धरे। प्रवेशिए जड़ विश्वे मायार अधीश विष्णु नामे प्राप्त विभु सर्वदेव ईश। ये माया में प्रवेश करके भी माया के बहुत ऊपर है। मायार ईश्वर माई शुद्ध सत्व माया मिश्र सत्व ब्रह्मा शिव आदि सब है। तो ये ब्रह्मा शिव ये सब मिश्र तत्व है, सत्व के साथ तमगुण रजगुण ये सब मिक्स होके ये तत्व है। लेकिन जो भगवान कृष्ण है और विष्णु तत्व है ये सब शुद्ध सत्वमय है, सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम। ये समस्त विष्णु तत्व आर विष्णु धाम तच्चित वैभव नाथ तव लीला ग्राम। तो इसलिए ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तो इसलिए परम पद है, भगवान विष्णु कहीं पे भी रहते हैं, इनका पद जो है परम है, ये हमेशा सबके जो 3 गुण है इसके बहुत बहुत ऊपर रहते हैं। तो इसलिए ये सब भगवान के बस लीला प्राकट्य है, लीला आस्वादन करने के लिए ये सब अलग अलग विस्तार लिए हुए हैं।
বিরজার এই পারে यत वस्तु हाय अचित वैभव तब 14 लोका माया। तो विरजा के इस पार भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड है ये सब अचित वैभव है, भगवान के अचित वैभव, जड़ वैभव है जितने भी सारे, ये सब जड़ ब्रह्मांड, ये सारे भगवान के ज्ञान बल क्रिया। ये अंदर से तो क्या है, दिव्य है, लेकिन ऊपर से जड़ जैसा प्रतीत होता है, तो इसलिए ये लगता है कि जड़ है, लेकिन इसी के अंदर भी हमारे जो पंच महाभूत है, खीप आप तेज मरुत व्योम और मन बुद्धि अहंकार, ये सब जड़ गुण है, लेकिन ये भगवान के भी क्या है, अपरा प्रकृति है। मायार वैभव बली बले देवी धाम पंचभूत मन बुद्धि अहंकार नाम। तो इसलिए पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार से ये देवी धाम बना हुआ है, जो देवी महेश हरिधाम में सुते सुते सुते। तो देवी धाम जो दुर्गा के धाम है, जो इनको क्या बोलते हैं, जेल है। दुर्गा देवी यहाँ पे हमको रक्षा कर रहे हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। ये जो त्रिभौतिक ताप है, क्या क्या, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिशूल देवी दुर्गा हमको हमारे हृदय में हमेशा क्या कर रहे हैं, घुसा रहे हैं, दबा रहे हैं, कि हम ये समझ जाए, ये कष्ट, ये जो अशाश्वतम दुखालयम है, इससे हम कैसे भगवान की तरफ मुंह मोड़े, भगवान की तरफ मोड़ के इसको समझने का प्रयास करेंगे तत्व को, और भजन करेंगे भगवान के। तो ये दुर्गा देवी के प्रयास है, ये सेविका है भगवान के बहुत बड़े। तो इसलिए ये भूर्लोक भूवरलोक और स्वर्गलोक महरलोक जना तप सत्य ब्रह्मलोक। जितना भी ये देखते हैं हम, क्या है, भूलोक के ऊपर, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, जितना भी हम देख रहे हैं ये सब अलग अलग ये भूलोक के ऊपर है। और नीचे तलातल, सुतल, बीतल, तलातल, पाताल, जितना भी है, ये जितना भी हेलिस प्लैनेट्स, नारकीय जितना भी ब्रह्मांड है, नारकीय जितना भी हमारे अलग अलग क्या है, ग्रह है नीचे नीचे, तो ये सब अतल सुतल आदि निम्न लोक सात माइक वैभव तब सुन जगन्नाथ। हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, जगत को जानने वाले, जगत को पालन करने वाले, हे विश्वम्भर, विश्व को भरण पोषण करने वाले, हे चैतन्य महाप्रभु, आप सुनिए, ये श्रवण करिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रवण करने की अभिनय कर रहे हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, और सारा दुनिया के लिए बोल रहे हैं, सारा दुनिया इसको श्रवण कर रहा है, सारा जो बद्ध जीव उनके लिए बोल रहे हैं। ये चिद वैभव पूर्ण सत्व माया छाया तार चिद अनुरूप स्वरूप जीव वैभव प्रकार। तो इसलिए चिद वैभव पूर्ण तत्व है, ये चिद वैभव भगवान के सत्व गुण में स्थित है। तो इसलिए माया छाया तारा, और जो माया ये देवी है, जो दुर्गा देवी है माया, ये उसी के बस छाया है। छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं ये देवी दुर्गा, ये भगवान के जो शक्ति, अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी है, इन्हीं के ही ये छाया है, जो चित शक्ति के छाया है, क्या, अचित वैभव। तो इसलिए हमें समझने की प्रयास कर रहे हैं कि चिद वैभव पूर्ण तत्व माया छायातार चिदानुस्वरूप जीव वैभव प्रकार। तो ये जीव तटस्थ शक्ति में आता है धीरे धीरे। चिद धर्म बसत जीव स्वतंत्र गठन संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजन। तो ये जीव शक्ति जो तटस्थ शक्ति है, ये बहुत स्वतंत्र है, ये हमेशा स्वतंत्र रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट है, और सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, स्वतंत्र है, ये परम स्वतंत्र। तो इसलिए इनका जो चित्त कणिका है, बहुत छोटे छोटे अंश है ये जीव, तो ये भी छोटे छोटे उनको माइन्यूट इंडिपेंडेंट दिया गया है, छोटे छोटे स्वतंत्रता दिया गया है, ये थोड़े थोड़े स्वाधीन है। तो इसलिए संख्या अनंत सुख तार प्रयोजन, ये अनंत है, इसका कोई गणन नहीं कर सकता कितने जीव है, अनंत जीव है, और इनका आनंद प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि ये भगवान आनंदमय भाषा, जो सच्चिदानंद भगवान, उन्हीं के ही छोटे छोटे अंश है, इसलिए आनंद इनका प्रयोजन है। से सुख हेतु यारा
कृष्णेरवरीला कृष्ण पारिषद मुक्ता रूपे तेरा हीला। तो उस सुख के कारण ये सब भगवान कृष्ण को वरण कर रहे हैं। कौन है ये मुक्त जीव है। जो मुक्त जीव ये भौतिक बद्ध संसार से, बद्ध जीवों से ऊपर उठकर क्या कर रहे हैं, समझने की प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या है और भगवान के भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनको मुक्त जीव बोलते हैं। कृष्ण पारिषदा मुक्ता रूपे तेरा हीला। तो इनको कृष्ण के, भगवान कृष्ण के नित्य संगी कृष्ण पार्षद बोलते हैं। तो ये भगवान के साथ हमेशा आनंद में रहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला के दिव्य आनंद हमेशा लेते रहते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही भाग्यवान।